हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग एंगुलर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले कि एंगुलर क्या होता है। देखिए एंगुलर एक वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं, राइट। तो ये एक ओपन सोर्स हमारा जावास्क्रिप्ट का एमवीसी फ्रेमवर्क होता है जो कि यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशंस में। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी थ्योरी पे आऊँ तो बेसिक्स क्या होते हैं एंगुलर के। तो देखिए फ्रेंड्स, एंगुलर आपकी बेस्ड होती है टाइप स्क्रिप्ट पे। ठीक है, तो ये टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होता है जो कि हमें गूगल ने दे रखा है। इसकी मदद से हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं और ये डेवलपर्स को हेल्प करता है एक रिस्पॉन्सिव और डायनामिक एप्लीकेशन क्रिएट करने में। तो देखिए अगर आपको दो तरीके की वेबसाइट्स होती है हमारे पास, स्टैटिक मतलब जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, और नेक्स्ट होती है डायनामिक जिसमें आपके चेंजेस होते हैं। और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, मतलब आपका ब्राउज़र बार बार रिफ्रेश नहीं होता है। तो अगर आपको इंटरव्यू में कभी भी पूछा जाए कि एंगुलर क्या है तो आप सिंपल कह सकते हैं ये एक ओपन सोर्स का जावास्क्रिप्ट एमवीसी फ्रेमवर्क है जो कि यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशंस में, और ये हेल्प करता है डायनामिक वेबसाइट्स बनाने में और सिंगल पेज एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में। तो एंगुलर एक टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि हमें गूगल ने दे रखा है, जैसे कि जस्ट मैंने आपको डिस्कस किया था। तो देखिए क्या होता है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जो है ये टाइप स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, मतलब एंगुलर का जो है ये टाइप स्क्रिप्ट में लिखा जाता है और ये मेंटेन्ड होता है बाय गूगल। तो देखिए टाइप स्क्रिप्ट क्या है वो गूगल नहीं समझता है। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है, बैकएंड में जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल होती है और फिर वो रन होती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिर से समझाती हूँ। देखिए एंगुलर जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि टाइप स्क्रिप्ट में लिखा गया है और उसको मेंटेन करता है गूगल। तो देखिए होता क्या है कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है गूगल के द्वारा। तो टाइप स्क्रिप्ट को क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है जावास्क्रिप्ट में रन करने के लिए। और बैकएंड में टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है। टाइपस्क्रिप्ट है क्या, ये एक्सटेंडेड वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि हमारा ब्राउज़र जो है केवल जावास्क्रिप्ट को ही समझता है। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है, उसको कंपाइल करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में। टाइपस्क्रिप्ट क्या है, ये हमें माइक्रोसॉफ्ट ने दी है, राइट, लेकिन इसको मेंटेन कौन कौन कर रहा है, गूगल। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगुलर में मिक्स होता है गूगल का भी और माइक्रोसॉफ्ट का भी, क्योंकि इसको मेंटेन भले ही गूगल करता है लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है लाइक टाइप स्क्रिप्ट वो हमें किसने दी है, माइक्रोसॉफ्ट ने दी है। इसकी हेल्प से, एंगुलर की हेल्प से हम लोग डायनामिक क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और एमवीसी क्या होता है फ्रेंड्स, इसका बैकबोन होता है। तो एमवीसी को समझना बहुत ज़रूरी है एंगुलर को समझने के लिए। हम लोग इसी लेक्चर सीरीज़ में इसको समझेंगे और समझेंगे कि एमवीसी क्या होता है। बट अगर किसी को एमवीसी पहले से ही आता है तो उसके लिए एंगुलर समझना और इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसकी, हाँ, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ये हमारा यूज़ होता है मोबाइल या डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। एक्सटेंसिवली हम इसको अपने मोबाइल एप्लीकेशंस और वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स इसके फीचर्स में। तो एंगुलर हमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं। सबसे पहला आता है इसका कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है कि यूआई मेरा डिवाइडेड होता है मेरे रीयूजेबल कंपोनेंट्स में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका लॉगिन फॉर्म, फुटर। नेक्स्ट है टू वे डेटा बाइंडिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आगे भी देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो भी हम चेंजेस यूआई में कर रहे हैं वो डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और वाइस वर्सा हो रहा है, मतलब डेटा के चेंजेस यूआई पे आ रहे हैं और यूआई के चेंजेस डेटा पे जा रहे हैं।
एग्जाम्पल के लिए लीजिए आप, फॉर्म इनपुट तुरंत चेंज होता है जैसे कि हम लोग मॉडल को अपडेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शंस मतलब हमें सर्विसेज को रीयूजेबल करना है और अपने कोड को बिल्कुल क्लीन रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे एपीआई सर्विस जो होती है, जो अलग अलग कंपोनेंट्स में इंजेक्ट की जाती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे डायरेक्टिव्स एंड पाइप्स। तो अगर आपको कुछ इसमें समझ में अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम लोग सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। तो ये यूआई बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं हमारे डायरेक्टिव्स, एनजी इफ और एनजी फॉर इसमें हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं राउटिंग। राउटिंग मतलब हमें कैसे हम लोग नेविगेट करेंगे पेजेस के बीच में विदाउट फुली रीलोड। फुली रीलोड मतलब हम लोग जो एंगुलर, मैंने आपको बताया था सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो जब आप इसको मतलब क्या करते हो, नेविगेट करते हो दो पेजेस के बीच में, सपोज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आए तो आपका ब्राउज़र रीलोड नहीं होता है। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पावरफुल CLI, इसमें कमांड लाइन इंटरफेसेस, हम कमांड्स देते हैं कंपोनेंट्स को बनाने के लिए, ng जनरेट कमांड, ng सर्व। तो ये कमांड्स क्या होती है, हमारे टाइम को सेव करती हैं। तो ये फ्रेंड्स इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हो गए जो कभी कभी आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्जनिंग में। तो देखिए जो सबसे पहला वर्जन था एंगुलर का वो एंगुलर JS था, जहाँ पे जो बैकएंड लैंग्वेज यूज़ होती थी वो हमारी जावास्क्रिप्ट होती थी। तो इनिशियली इसको रिलीज़ किया गया था अक्टूबर 2010 में, ये सबसे पहला वर्जन था हमारा। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमारा नेक्स्ट वर्जन आया था 2016 में, हमारा सितंबर 2016 में। और एंगुलर 2 इसमें जो है ये वाली एंगुलर 2 से क्या हुआ था, ये कम्प्लीटली री रिटन हुई थी फ्रॉम एंगुलर JS, मतलब एंगुलर JS से एंगुलर 2 को कम्प्लीटली हमने रीराइट किया था। और ये अब किस में हुआ था, ये टाइप स्क्रिप्ट में हुआ था। मतलब जो आपका मेजर चेंज आया था वो आपका बेस वर्जन जो था आपका एंगुलर JS का, वो एंगुलर 2 में आया था। तो देखिए टाइप स्क्रिप्ट क्या है, इट्स नथिंग बट अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट कंपाइल्स टू प्लेन जावास्क्रिप्ट। ये स्ट्रांगली टाइप्ड होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है और एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ये आपके नेक्स्ट आगे के वर्जन्स हैं। तो देखिए एंगुलर क्या होता है, अपने वर्जन्स को रिलीज़ करता रहता है। तो ये देखिए कुछ की फीचर्स यहाँ पे मैंने दिखा रखे हैं आपको। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग यहाँ पर अगर देखें तो आप देखेंगे कि इसमें वर्जन 3 मिसिंग है। ठीक है, देखिए एंगुलर 2 है, फिर 4 आया, तो थर्ड वर्जन इसमें कहाँ गया। तो देखिए ये इंटरव्यूज़ में कई बार पूछा जाता है कि एंगुलर का वर्जन 3 कहाँ पे है, ये मिसिंग क्यों है। तो देखिए हुआ क्या था कि वर्जन 2 में कुछ हमारी लाइब्रेरी थी राउटिंग के लिए, मतलब वर्जन 2 में हमारी राउटिंग की लाइब्रेरी थी और राउटिंग लाइब्रेरी का वर्जन जो था वो 3 था, राइट। तो एंगुलर 2 में जो राउटिंग लाइब्रेरी का वर्जन था वो 3 था। तो राउटिंग वर्जन 3 था, इसीलिए हमने जो उसका अगला वर्जन है एंगुलर 3 उसको स्किप कर दिया, राइट। तो जैसे ही नेक्स्ट वर्जन आया था वर्जन 4 किसका, एंगुलर का, तो राउटिंग लाइब्रेरी के वर्जन को भी इन लोगों ने अपग्रेड करके 4 कर दिया था। तो इसीलिए जो एंगुलर 2 है उसके बाद एंगुलर 3 नहीं आया था, क्योंकि हमने जो राउटिंग लाइब्रेरी है हमारी वर्जन 2 में उसके वर्जन को हमने 3 कर दिया था, इसीलिए एंगुलर का जो वर्जन 3 है वो यहाँ पर मिसिंग होता है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू में, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग माइनर, मेजर और अपने पैच पे। तो देखिए क्या होता है, हमारा माइनर, ये हमारे सपोज इस तरीके से हमारी वर्जनिंग की हुई है एंगुलर की 17.1.0। तो 17 मेरा मेजर वर्जन हो गया, 1 जो हो गया वो माइनर वर्जन हो गया और 0 जो हो गया वो मेरा पैच हो गया। देखिए जो मेजर वर्जन होते हैं वो साल में 2 बार अपग्रेड होते हैं। माइनर वर्जन्स आपके 1 से
3-4 इस तरीके से अपग्रेड होते हैं, और पैच हमारा लगभग हर वीक अपग्रेड होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेजर, माइनर और इस तरीके से पैच में। तो देखिए मेजर वर्जन क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा जो कोर बिहेवियर होता है उसको चेंज करता है। इसमें हम लोग नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, कम्प्लीटली न्यू, तो मतलब उसको हमें फिर से लर्न करना होता है। इसमें मिनिमम डेवलपर असिस्टेंस लगता है, हमको अपग्रेड की स्क्रिप्ट्स इसमें रन करनी पड़ती हैं। मेजर वर्जन बड़े इम्प्रूवमेंट्स लाता है, बट इसमें हमें कोड चेंजेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा माइनर वर्जन। माइनर वर्जन में कुछ न्यू फीचर्स ऐड होते हैं, जैसे 17.0 से 17.1 हो गया। तो ये जस्ट सेफ अपग्रेड्स होते हैं हमारे नए फीचर में, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, स्मॉल चेंजेस होते हैं हमारी, और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी हमारी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैच वर्जन पे। तो देखिए पैचेस, अगर हमारे एग्जिस्टिंग वर्जन्स में कुछ भी बग्स हो गए तो ये जो है हमारा पैचेस में हमारा कवर अप हो जाता है। जैसे सपोज 17.1.1 में हमारा कोई बग था, तो वो हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा नेक्स्ट वाले में, और उसका हो जाएगा 17.1.2। तो ये पैचेस अपग्रेड्स ये मतलब रेगुलरली होते रहते हैं, हर वीक कोई बग आया, कोई फ्लॉ आया, तो उसको उन्होंने माइनर चीज़ से फिक्स कर दिया, राइट। तो ये हो गया हमारा एंगुलर वर्जनिंग पैचेस। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए। थैंक यू।